प्रयागराज में विहंगम अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। 144 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग आया है जिसमें विदेशी श्रद्धालु भी पूरी आस्था के साथ शामिल हो रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। I came especially for this event because I think it's the most holy spiritual event worldwide, where so many people are coming. And you have taken the holy bath also? Of course, yes, I've taken the holy bath, yes. You have taken the holy bath. How Yes. you enjoyed? I enjoyed it very much with all the people. It was very busy, very crowded. I mean, here every day come as much people as we have in the Netherlands. We only have 18 million inhabitants, so it was an enormous, Spectacular. overwhelming atmosphere, I must say. Yes. This Mahakumbh only. Yes. For this Mahakumbh. Yes. 17 million people a day. In total 400 million. And as my wife said, we only have 18 million people in the Netherlands. So, so it's great to watch, it's great to see and to feel how much proud people have all over India. When we were saying, we were going there, everybody was saying, so great. So, and since it's only one every 144 years, so you can only do it once in your life. And of course, in Hinduism, you believe you will return. So, but you only can do it once, at least in this lifetime. बहुत बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था को देखकर हतप्रभ हैं। मेरा भारत महान, very happy to be here. हालांकि ऐसा नहीं है कि विदेश से आ रहे श्रद्धालु यहाँ सिर्फ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इटली से आए एक श्रद्धालु तो यहाँ से अपने साथ गंगा जल भी ले जा रहे हैं। You have taken the holy bath? Yeah. First time here. First time here. You are also first time here? First time. How you feel like Exciting. Olympic みたい。 Like Olympic. Exciting like Olympic. Yeah. You have also done the puja? No, not yet. But after that, yes. But you have taken the holy water? Yeah, holy water for my friend in Italy. Yeah. Because my friend wanted to have this water of Kumbh Mela. महाकुंभ में शामिल होने के लिए एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी संगम नगरी पहुंच गई हैं। वो महाकुंभ में कमला बनकर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगी। संगम नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रयागराज सबसे पावन भूमि, हर कोई धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझते हुए अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग में रंगा नजर आ रहा है। और ठीक ऐसे ही धर्म के प्रति, कर्म के प्रति अपनी निष्ठा को निभाते हुए एक बाबा से हमारी मुलाकात हुई है। बाबा, ये क्या है और कैसे आप इसको अपने सिर पर रखकर चल रहे थे? ये मैं जो पढ़े लिखे को और सभी को देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता भाषा। जी। और ये धर्म के प्रति मैं देता हूँ। और मैं छोटे से गांव बालोदा टाकुन से, तहसील सामेर, जिला इंदौर से हूँ। अच्छा। जी। तो कैसे आपके मन में आया कि इतनी बड़ी गठरी को लेकर आप श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक पहुँचाएं? जी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे गीता का भी ज्ञान नहीं था। मुझे एक पन्ना मिल गया कचरे के ढेर पे से, जिसमें पढ़ा मैंने, तो मुझे बहुत कुछ ये हुआ। मैंने कहा ये कुछ हो, कपड़ा नहीं मिले, खाने को नहीं मिले, लेकिन मद भागवत गीता जितनी हो सके इतनी मैं बांटता रहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप बाबा? मैं बालोदा टाकुन गांव, तहसील सामेर, जिला इंदौर से हूँ। तो बाकी मैं चाहता भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं चाहता हूँ मेरी स्वयं सेवा मैं करूँ। बस आपके मन में आया कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जो है वो बांटनी चाहिए। जी। तो सोचा हुआ था कि महाकुंभ जब होगा तो आप इसी तरह से ये सफर तय करके यहाँ आएंगे? मैं हर माह में कुछ न कुछ बांटता हूँ, जो बन जाता है मेरे से वो देता हूँ। और कैसी लग रही है इस वक्त आपको ये पावन नगरी? आपके आने से और पावन हो गई। बहुत अच्छा लगता है मुझे।